हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 44 है। आई होप यानी कि आपको आज मार्केट में यानी कि बहुत मज़ा आया होगा। क्योंकि आज मार्केट था ट्रेंडिंग। इस ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने कितनी सारी गलतियां करी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और मैंने कहाँ पे यानी कि अपना प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे लॉस हुआ। आज मैंने यानी कि कुछ न्यू ट्राई किया, बट जिसके कारण यानी कि मेरे को 2 लॉस देखने को मिले, जिससे मेरे को बड़े बड़े लॉस हुए। और उसके बाद यानी कि मैं कैसे प्रॉफिट में आया उस लॉस से, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाके यानी कि इसके बाद आप वीडियो देख लेना। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो यानी कि 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 44। अब 44 में हम जाने से पहले मीन्स कि ट्रेड का क्या प्लान था वो मैं आपके साथ पहले निफ्टी का शेयर करता हूँ कि निफ्टी में मैंने क्या देखा मॉर्निंग में और कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान आउट किया। ठीक है, निफ्टी का मैंने ट्रेड प्लान आउट किया था अराउंड इसी कैंडल के आसपास। मैंने अराउंड यानी कि ट्रेड में एंटर हो चुका था। क्यों? क्योंकि मार्केट यानी कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद यानी कि इसने रेड कैंडल शो ही नहीं करी इधर की तरफ में। यहाँ पे एक ग्रीन ही बनी थी। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे एक ग्रीन ही लग रहा था, तो मेरे को पता चल चुका था कि हाँ भाई ऊपर जाने का चांस है। बट यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो जो मैंने मॉर्निंग में एंट्री ली थी उसमें मैं जल्दी एग्जिट हो गया, मतलब प्रॉफिट में ही एग्जिट हुआ था। वो आपके साथ मैंने आई थिंक ये रहा। ठीक है, 27 तारीख है आज की डेट देख सकते हो, 27 तारीख। यानी कि पहले ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे जैसे इसने रीटेस्ट किया, एन पैटर्न बना, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और 3 कैंडल में मैंने एग्जिट मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा था, यानी कि मेरे को रेजिस्टेंस लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका था। क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट थोड़ा इस तरीके से यानी कि परफॉर्म करे, क्योंकि कल क्या है, कल है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी कल है, तो मैंने सोचा कल का मार्केट जो हो सकता है वो ट्रेंडिंग हो सकता है। अभी भी मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बनती है। ठीक है, वो देख लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:45, तो एक स्ट्रैटेजी बनेगी 3 बजे वाली, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो 3 बजे वाली स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहले टारगेट पूरा हो गया निफ्टी के अंदर। फिर मैंने सोचा यानी कि आज मेरे को लगा कि आज बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पे फोकस रखा। बट बैंक निफ्टी पे फोकस रखने के कारण ही आज हमारा लॉस हुआ। अब बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी अगर आपको ये 5 मिनट पे दिख रहा है, अगर इसको मैं 1 मिनट पे दिखाऊं तो ये 1 मिनट पे इस तरीके से कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, एक बड़ी बनी हुई थी, फिर रेड 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 ऐसे करके बनी हुई थी, और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है इस तरीके से, यानी कि बैंक निफ्टी में बना हुआ था। अब मैंने एंट्री का जो प्लान था बैंक निफ्टी में कहाँ पे किया, वो मैंने आपको इस वाले चार्ट पर दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, और यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट था, और अभी भी देख सकते हो यानी कि प्रॉफिट में चल रहे। मैं लेंगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेड मिस किए हैं। आज मैंने इतनी ओवर ट्रेडिंग कर दी है कि कभी लाइफ में इतना ट्रेड नहीं करा जितना मैंने आज करा है। ओवर ट्रेडिंग बहुत बेकार चीज़ होती है कि आपको यानी कि आपका एक तो ब्रोकरेज लगेगा, अगर गलती से लॉस हो गया तो जितना भी आपने ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, उससे डबल आपका यानी कि लॉस शो होगा। एक तरीके से माइंड में रहेगा हम कि नेगेटिविटी रहेगी एक माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में यानी कि मैंने ट्रेड जो प्लान किया था कॉल साइड में किया था, तब भी देख लो लॉस हो गया मेरा। कैसे लॉस हुआ? 2 ट्रेड थे यहाँ पे। पहला ट्रेड जो मैंने ये वाला एंट्री मिस हुआ, ये एंट्री मिस होने के बाद ये वाला जो एंट्री था ये मिस हो गया था मेरे से। ठीक है, मिस मीन्स यानी कि इसने सडनली बना और इतना ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे मेरे को थोड़ा पुल बैक चाहिए था। पुल बैक लेने के बाद मैं ट्रेंड का फॉलो करता, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा था 10-26, मतलब 10-26 के आसपास अगर आप देखो तो 10-26 यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ डर लग रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे लेवल को क्रॉस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे लेवल को क्रॉस करने के बाद मेरे को ये लग रहा था यहीं से रेजिस्टेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर्पल लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको 15 मिनट्स पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और ये मार्केट का यानी कि हाई था यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया। बट फिर बाद में मेरे को पता चला कि मार्केट आज ट्रेंडी है, तो मार्केट हमें एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लान हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई,
जैसी एंट्री बनाई, थोड़ा होल्ड करा, प्रॉफिट दिख रहा था, मैं सोच रहा था तभी कि मैं एग्जिट कर जाऊं। मन में एक आया था कि हाँ एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था मेरा, 700-800 का प्रॉफिट हो चुका था एक 2 लोट के अंदर, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 1 लोट में था। तो इसमें यानी कि जैसे मैंने कहा कि नहीं आज टारगेट लेंगे, बट यहाँ से मैंने जैसे ही देखा फिर यहाँ पे एसएल हो गया। जो हम प्रॉफिट में थे वो लॉस में आ चुके थे, जिसके कारण यानी कि एक साइकोलॉजिकल माइंड में रहा कि हाँ भाई अब हमें यानी कि एक और ट्रेड करना पड़ेगा। फिर मैंने वापस एक ट्रेड किया मार्केट से, यानी कि भाई हाँ यहाँ पे मेरे को एक कैंडल दिखी, बट यहाँ पे ऊपर विक थी, मैंने एंट्री नहीं बनाई। एंट्री मैंने इस कैंडल पे बनाई और ये कैंडल बहुत हैवी कैंडल थी, बट इसने मेरा पहले एसएल लिया, फिर मार्केट ने मेरे को टारगेट दिया। यहाँ पे ये चीज़ हुई और यहाँ पे और मेरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा कि भाई हाँ मार्केट नीचे आया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा। मैं बैंक निफ्टी में रखता नहीं हूँ, 10-15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखता। इसमें मैक्सिमम यानी कि मेरा 20 पॉइंट का एसएल था और इसी में यानी कि मेरा 800 या 800 के करीब इसी में लॉस हुआ है मेरा, जो सबसे बड़ा हुआ है। तो फिर मैं आ चुका था 900-800 के लॉस पे। फिर मैंने प्लान बनाया कि भाई हमने यानी कि लॉन्ग ट्रेड के लिए सोचा, नहीं हुए हम उसके अंदर। फिर मैंने कहा अब करूँगा तो मैं निफ्टी करूँगा। उससे पहले मैं शेयर कर देता हूँ अपना पीएनएल, मीन्स कि ग्रो पे चलते हैं। पीएनएल दिखा देता हूँ कि हमें कितना लॉस हुआ था और अब कितने प्रॉफिट में है, ठीक है। अब देख सकते हो हमारा प्रॉफिट कितना है, यानी कि 1427। ये और जा सकता था, बट इम्पैक्ट इन दोनों ने डाल दिया, मतलब 1400 का यही लॉस दिखा दिया। अगर 1400 को यही प्रॉफिट होता तो आज अच्छा खासा यानी कि हम प्रॉफिट लेके जाते। और दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ना बैंक निफ्टी, जो 115 रुपये का प्रॉफिट है, इसको मैंने बाय किया था 216 के आसपास। अगर 47,900 की कॉल देखोगे आप, 47,900 की कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ, 47 ये रही, ठीक है, 47,900 की कॉल। और मैंने इसका जो ट्रेड का प्लान बनाया था वो मॉर्निंग में बनाया था, ये रहा, ये ट्रेड था वो, जहाँ पे वो आपको दिख रहा है ना, कहाँ पे, ये वाला। ये मैंने गलती से एंटर हुआ और ये बाय लक मैं एग्जिट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी एंट्री नहीं थी यहाँ पे कहीं। यहाँ आपको एंट्री दिख रही है, कहीं भी एंट्री नहीं थी यहाँ पे, विक लगी हुई है सबकी, बट यहाँ पे एंट्री थी, बहुत ऊपर आ चुका था, यहाँ पे एंट्री नहीं थी हमारी, इसलिए यानी कि मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं था और इसलिए मैंने कहा नहीं इससे एग्जिट हो जाते हैं। लॉस वैसे ही हो रखा था ऑलरेडी, तो मैं इसमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ। अगर यही ट्रेड मैं होल्ड कर जाता, आप सोच सकते हो, यानी कि 235, और अभी करंटली कितना चल रहा वो, करंटली अगर आप देखोगे तो ये चल रहा 419, तो 235 मीन्स 100 पॉइंट हमें आराम से गेन होने को मिल सकता था। दूसरा है बैंक निफ्टी, थोड़ा इसमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि 48,000 CE, 48,000 C अगर देखें हम, 48,000 C आई थिंक मैंने लगा रखा होगा इसमें, ये रहा, मैंने इसी में ही करा था ट्रेड, नहीं हाँ यही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। अब ये इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे, दूसरा इस कैंडल के बिहाफ पे मैंने एंट्री का प्लान किया। यहाँ पे मेरे को डबल कन्फर्मेशन हो चुका था, हाँ भाई अब ऊपर जा सकता है। मैंने वेट किया इस कैंडल तक, मैंने कहा इसको जैसे ही ब्रेक करेगा मैं एंट्री बनाऊंगा। इसने ब्रेक किया, मैंने एंट्री बनाई और यहाँ पे कहीं मैं एग्जिट हो चुका था, और बल्कि इसमें मैंने एक ही लॉट में करा था, क्योंकि लॉट मैंने कम करा। क्यों? क्योंकि मेरा 700-800 का लॉस हो चुका था, अब मेरे को कवर तो करना था, बट मैंने इसी में क्या करा, यानी कि एक लॉट से करा। फिर निफ्टी ने मेरे को जो करा वो बचाया। निफ्टी आप देख सकते हो इसमें ही होंगे 3 प्रॉफिट बड़े बड़े, एक कॉल पुट, यानी कि इन दोनों ने मेरे को बचा के रखा कि अगर ये 3 नहीं होते तो मेरा तो लॉस ही था बहुत बड़ा, ठीक है। इन तीनों ने बचाया। इसमें मैंने स्कैल्प करा एनवेलप स्ट्रेटजी, इसमें एनवेलप मीन्स यानी कि मैं वो स्ट्रेटजी EMA सॉरी, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट। इसमें मैंने कम से कम यानी कि 10-10 पॉइंट लेके मैं एग्जिट हूँ इनों में, ठीक है, क्योंकि 2-2 लोड था, मीन्स हाँ 2-2 लोड था, तो 10 नहीं 8-7 पॉइंट में मैं एग्जिट हुआ फटाफट। क्यों? क्योंकि यानी कि मेरे को प्रॉफिट में आना था, जिसके कारण यानी कि मैं प्रॉफिट में आया। आई होप यानी कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। दूसरा, यहाँ पे आप अगर ट्रेड देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे था भाई, ऑल टाइम हाई आज लगा चुका है, ये वाला ऑल टाइम हाई था। इधर मैं कब से सोच रहा था कब रिवर्स ले। जैसे ही मेरे को ये वाली कैंडल में मैंने एंट्री निफ्टी में मारी थी, बैंक निफ्टी में नहीं, क्योंकि निफ्टी मेरे को अच्छा लग रहा था सेलिंग की तरफ। अगर आप देखो कि
निफ्टी ने ये वाला जो जैसे ब्रेकआउट दिया, ये रेंज था, इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने एक एंट्री यहाँ मारी, फिर दूसरा यानी कि यहाँ से एक बिग कैंडल के साथ आए एक एंट्री मैंने यहाँ मारी, 2 स्कैल्प मारे मैंने निफ्टी के अंदर, और जो मेरा प्रॉफिट था यानी कि प्रॉफिट आप देख ही सकते हो यानी कि किस तरीके से हुआ। अभी मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, अगर अभी ये मार्केट देखोगे तो अभी कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे है, और ऑल टाइम हाई पे निफ्टी नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी एज अ कंपेयर यानी कि अभी कहाँ पे, अभी एक जोन वाला एरिया है जिसमें नो जोन ट्रेडिंग है, मीन्स अगर इसको ये ब्रेक करता है ये वाला लेवल फिर से नीचे आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके किस तरीके से ऊपर गया वापस। ठीक है, मतलब यह है कि बुलिशनेस है अभी मार्केट के अंदर। अगर आपको ट्रेड मिलता है बुल मतलब कि बुलिश साइड का, तो यानी कि ज़रूर ट्रेड बनाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाने जा रहा था, ये मैंने चार्ट स्पेशल इसी के लिए लगा रखा है कि मैं आपको ट्रेड दिखा सकूँ, लाइव ट्रेड। ठीक है, लाइव ट्रेड चल रहा है। अगर यहाँ पे हमारी कैंडल बनती है तो हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं 1-2 मिनट पे। ठीक है, ये बन गई हमारी एंट्री, और यहाँ पे हमने एंटर लिया है, अप्रोक्स 1:1 रखते हैं हम, 5 पॉइंट का SL और 5 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, 5 पॉइंट का SL और 5 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, देखते हैं हमारा SL हिट होता है या टारगेट हिट होता है। थोड़ा बड़ा रखते हैं टारगेट, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि SL जाएगा CE। अब ये कौन सा है, निफ्टी। अब निफ्टी में क्या है, इस टाइम पे अभी रेजिस्टेंस पे, अभी मतलब रेजिस्टेंस पे यहाँ से यानी कि रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्स हो सकता है तो यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो मैंने आपको एनवलप, जो ये मेरी स्ट्रैटेजी है EMI, इसको मैं एनवलप बोलता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में यानी कि आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट भी दे सकते हैं। हमने कितने पे बाय किया, 143 और 145.6 पे चल रहा है, मतलब 3-4 पॉइंट इसने दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए, 4 पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। 147 इसने हाई लगाया। अभी देखते हैं कि कितना हमारा टारगेट हिट करता है या नहीं करता, वो देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सेलर्स नीचे लेके तो आए कैंडल को, बट बायर्स वापस ऊपर लेके गए, मतलब अभी बुलिशनेस है मार्केट के अंदर। एक और यूज़ करता हूँ मैं फिबोनाची। अगर फिबोनाची का हम देखें तो अभी 0.5 0.3 का लेवल बहुत नीचे है, यहीं से रिस्पेक्ट लेके ऊपर गया। देखते हैं हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी तक। अभी ये टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। जब तक हम देख लेते हैं एक्सेल शीट पे, हम अपना वो डाल देते हैं कि आज हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। दूसरा, आज ब्रोकरेज इतना लगा तो मीन्स कि 44 ट्रेडिंग डे है हमारा, और 1400 कितना था हमारा, मैं खुद ही भूल गया, 1427 रुपये सॉरी 1427। इसमें से आप 400 माइनस कर दो, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगा होगा आई थिंक, यानी कि मतलब बड़ा से बड़ा, यानी कि मेरा 1000 रुपये, यानी कि मैं प्रॉफिट में हूँ आज। कल मेरा 1400-1500 का लॉस हो, मतलब 2000 का लॉस हो चुका 2 दिन के अंदर, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के। ठीक है, अब देखते हैं हमारा टारगेट। चलो भाई, SL हिट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें SL हिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, इसने रेजिस्टेंस ले लिया इस एरिया के आसपास। और अभी होने वाला 3 PM हमेशा बैंक निफ्टी में करना भाई। बैंक निफ्टी में मीन्स यानी कि एक, और वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्लीज़ शेयर और सपोर्ट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।